हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी कॉमर्स क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। हेलो फ्रेंड्स, आपकी कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। उसका एक चार्ट है जो आपके सामने है। इस चार्ट को आज हम पूरा स्कैन करेंगे, इस चार्ट को पूरा समझेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट नॉट ओनली एज ए स्टूडेंट बट आल्सो एज ए बिजनेस पर्सन। कल को पढ़ लिख कर आप कामयाब बनोगे और पैसे होंगे और आपको बिज़नेस करना हो तो आपको पता होना चाहिए बिज़नेस क्या है और आपके पास कितने ऑप्शन हैं पैसे कमाने के, जो कि आप इस चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। आप सभी ने कॉमर्स 11th क्लास में आप सभी ने कॉमर्स ली होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स है क्या, कॉमर्स किस चिड़िया का नाम है और कॉमर्स के कितने पंख हैं। वो सब मैं आज आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटीज़। फ्रेंड, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं और हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे प्रतिफल के या बिना प्रतिफल के, हम उसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स, इट्स कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको उस कंपनी से सैलरी मिलती है, तो आप उस कंपनी में काम कर रहे हो सैलरी की वजह से। तो सैलरी क्या है? सैलरी आपकी प्रतिफल है, आपका कंसिडरेशन है। और कंपनी के लिए कंसिडरेशन क्या है? आप जो उसके लिए काम कर रहे हो वो कंपनी के लिए कंसिडरेशन है। इट मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है प्रतिफल के या बिना प्रतिफल के, उसे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। एक होती है नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ह्यूमन बींग्स या तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी कंसिडरेशन होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी कंसिडरेशन होता है। फ़र्क इतना है कि नॉन इकोनॉमिक में जो कंसिडरेशन होता है वो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो कंसिडरेशन होता है वो होता है मॉनेटरी कंसिडरेशन। एग्जाम्पल के लिए मनी वर्ड्स। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो कंसिडरेशन होता है वो होता है नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। एग्जाम्पल के रूप में लव, अफेक्शन, रिलीजियंस, हेल्प। आप अपनी माता पिता की सेवा करते हो, वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, लेकिन वो किस में आती है फ्रेंड्स? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है। लेकिन उसमें आपको मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं मिलता। आपको उसमें क्या मिलता है? सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, या फिर आपको खुशी होती है अपने माता पिता की सेवा करके। लेकिन हम सब लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉमर्स। तो हमारा मेन फोकस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा एक्टिविटी की जाती है, ह्यूमन एक्टिविटी की जाती है, जिसमें कंसिडरेशन क्या हो? मॉनेटरी कंसिडरेशन हो, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मैं तीन प्रकार से डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, सेकंड है प्रोफेशन, थर्ड है बिजनेस। ये तीनों एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? रोज़गार। आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस काम आप फ्री में तो करते नहीं हो। उस कंपनी में काम करने के लिए आपको क्या मिलती है? सैलरी। या आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको क्या मिलता है? वेजेस। और जहाँ आप काम करते हो, जो आपको रोज़गार है, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जो आप एक्टिविटी कर रहे हो वो भी कौन सी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है,
और आपको मॉनेटरी कंसिडरेशन में क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप पैसे कमाने का मेन ऑप्शन ये 3 हैं जो मैं आपको क्लासिफाई करने वाला हूँ। फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार जो आप करते हो कंपनी में या फैक्ट्री में। कंपनी में काम करते हो तो फ्रेंड्स सैलरी मिलेगी, और आप फैक्ट्री में एक मजदूर के रूप में काम करते हो तो आपको वेजेस मिलेगा। इसमें आपको मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलता है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड है प्रोफेशन। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जितने भी पर्सन होते हैं सब पर्सन होते हैं, और ये अपने क्लाइंट को सर्विस देते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं और क्लाइंट से फ़ीस लेते हैं। तो ये फ़ीस क्या है फ्रेंड्स, ये फ़ीस उनका मॉनेटरी कंसिडरेशन है। क्या है फ्रेंड्स, मॉनेटरी कंसिडरेशन, जो कि एक सेकंड ऑप्शन ये भी है, आप इसमें भी आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए एजुकेशन मस्ट बी, और स्टडी कंपलसरी है, और एजुकेशन भी कंपलसरी है, और आपके पास प्रोफेशनल डिग्री कंपलसरी है। इन दोनों में आप पैसे कमा सकते हो, और दोनों के लिए आपको स्टडी कंपलसरी है। लेकिन थर्ड ऑप्शन है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। फ्रेंड, आपको दिख रहा है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है बिजनेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप बिज़नेस वाली लाइन में जा सकते हो। इसमें स्टडी इतनी कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ो नहीं, पढ़ना है, आपको स्टडी करना है, लेकिन बिजनेस है वो नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। मैंने कहा ना कि इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो। आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट नॉट ओनली एज ए स्टूडेंट बट आल्सो एज ए बिजनेसमैन पर्सन। लेकिन आपको बिजनेस करने के लिए कॉमन नॉलेज बिजनेस की होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन तीनों को अगर डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ तो डेफिनेशन भी बता सकता हूँ। जैसे एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट फ्रेंड्स, द एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द एम्प्लॉय। हेयर द एम्प्लॉय परफॉर्म ड्यूटी फॉर द कंपनी एंड आर पेड वेजेस सैलरी इन रिटर्न। है ना फ्रेंड, जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताई थी कि अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में काम करते हो तो आपको सैलरी मिलती है, या आप किसी फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करते हो तो आपको वेजेस मिलते हैं। और सैलरी वेजेस क्या है, मॉनेटरी कंसिडरेशन है, जो कि आपको आपकी एक्टिविटी यानी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के बदले आपको रिटर्न में सैलरी मिलती है, वेजेस मिलता है, जो मॉनेटरी कंसिडरेशन का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड। और सेकंड ऑप्शन है प्रोफेशन। A profession is an occupation founded upon specialized educational training, the purpose of which is the supply disinterested objective counsel and service to other। जो अपनी सर्विस और अपनी सेवाएं दूसरों को देते हैं और बदले में जो फीस लेते हैं, इसमें क्लाइंट होता है, एक प्रोफेशनल पर्सन होता है, इसमें एम्प्लॉई होता है और एम्प्लॉयर होता है। ठीक है, इसमें जो मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है वो आपकी सैलरी वेजेस होती है, इसमें जो क्लाइंट से मिलने वाला फीस होता है वो आपका मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है। थर्ड है फ्रेंड्स बिजनेस इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस सबसे बड़ा है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत ज़्यादा आपको पैसे अर्न करने को मिलता है। जनरली बिजनेस के लिए हार्ड एंड फास्ट क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, बट स्टडी इज़ मस्ट, बट एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर बिजनेस। आपके पास बेस्ट ऑप्शन है वो बिजनेस है। और बिजनेस क्या है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि बिज़नेस है क्या, बिज़नेस का मतलब क्या है और बिज़नेस किस चिड़िया का नाम है। तो ये समझ लेते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिज़नेस क्या है।
तो फ्रेंड, बिजनेस एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसके दो पंख हैं। एक पंख जिसको हम इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं और सेकंड पंख है जिसको हम कॉमर्स के नाम से जानते हैं, जो मैं आपको 1 मिनट नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। ये देख रहे हो फ्रेंड्स, बिजनेस जो इसी का ही पार्ट है, थर्ड, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है बिजनेस। बिजनेस के दो पार्ट है, एक है इंडस्ट्री और सेकंड है कॉमर्स। आप सब 11th क्लास में क्या लेने वाले हो? कॉमर्स। स्टार्टिंग में ब्रीफ में ये सब बताना कंपल्सरी था, ये सब क्या है, ताकि आप कॉमर्स लो और आपको कोई पूछे कि आप कॉमर्स किस लिए आपने कॉमर्स ली है, तो आप उसको डिफ़ाइन कर सको। कॉमर्स, अगर मैं डायरेक्टली आपको कॉमर्स के बारे में बताता तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती कि इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस में ह्यूमन एक्टिविटीज़ आती है, उसमें भी नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसमें नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है, इसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है। और हमने कॉमर्स लिए तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है, जिसके 3 पार्ट हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस। हम तीनों लाइन में जाकर पैसे कमा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में सैलरी, वेजेस, प्रोफेशन में फीस और बिजनेस में हम प्रॉफिट या लॉस। अब बिजनेस को क्लासीफाई किया है मैंने एक इंडस्ट्री के रूप में, सेकंड है कॉमर्स के रूप में। तो इंडस्ट्री, आप फ्रेंड्स ये सोचो कि आपको इंडस्ट्री लाइन में जाना है, आपको पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, लेकिन आपको किस लाइन में जाना है? इंडस्ट्री लाइन में जाना है। इंडस्ट्री का काम क्या होता है फ्रेंड्स? इंडस्ट्री का काम होता है प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्री के पास, उसको उसको मशीन एंड लेबर की हेल्प से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है, वो काम होता है इंडस्ट्री का। अब इंडस्ट्री में 3 ऑप्शन है फ्रेंड्स। वैसे तो जो इंडस्ट्री को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन मैं आपको सेक्टर वाइज समझाने वाला हूँ। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में, अगर आप प्राइमरी सेक्टर में जाना चाहते हो तो प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टेक, जेनेटिक। ये तीनों पार्ट प्राइमरी सेक्टर के हैं, मतलब इंडस्ट्री में प्राइमरी सेक्टर के। प्राइमरी सेक्टर ओवरऑल किस पे बेस्ड होता है फ्रेंड्स? नेचर पे बेस्ड होती है, जैसे भूमि पर, जल पर, और आपके जैसे एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर किस पे बेस्ड है? नेचर पे बेस्ड है, भूमि पे बेस्ड है। आप जो खेती करते हो वो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है। जैसे आप कपास है, वो रॉ मटेरियल है, वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है। और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कौन कन्वर्ट करता है? सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है वो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स से। और रॉ मटेरियल कौन देता है? प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर जो खेती है वो है। और एक्सट्रैक्टिव फ्रेंड्स, जैसे ज़मीन में से कुछ खोदकर निकालना, मतलब खनन करना, या ऑयल वगैरह निकालना, जैसे धातु वगैरह, कोयला वगैरह, ये सब निकालते हैं ना ज़मीन में से, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव। तो ये भी प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है। और तीसरा है फ्रेंड जेनेटिक। जेनेटिक एक साइंस का वर्ड है जिसको हम कहते हैं आनुवांशिक, जो बीमारी का नाम होता है आनुवांशिक बीमारी, लेकिन जो माता पिता से अपने बच्चों में जन्मजात आती है उसे आनुवांशिक बीमारी। लेकिन हम साइंस का टॉपिक नहीं है, हम जेनेटिक, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन, नर्सरी, ये सब क्या है? जेनेटिक में आते हैं। ये तीनों जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये प्राइमरी सेक्टर के पार्ट्स हैं। और ये हमें क्या देते हैं? रॉ मटेरियल देते हैं, जो किस पे बेस्ड होते हैं? नेचर पे बेस्ड होते हैं। अगर आप इंडस्ट्री लाइन में जाना चाहते हो लेकिन आपको प्राइमरी सेक्टर नहीं करना, आप जाते हो सेकेंडरी सेक्टर में, जिसमें होता है मैन्युफैक्चरिंग और सेकंड है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो रॉ मटेरियल लेती है प्राइमरी सेक्टर से और उसको मशीन और लेबर की हेल्प से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको आगे सप्लाई करती है। लेकिन सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन में जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, इनको रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए? जैसे पत्थर वगैरह, टाइल्स वगैरह, रॉ मटेरियल कहाँ मिलते हैं? इनको मिलते हैं प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, और प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। आप
आपने सोचा कि मुझे इंडस्ट्री लाइन में जाना है, लेकिन मुझे ना तो रॉ मटेरियल की लाइन में जाना है, ना तो मुझे प्राइमरी सेक्टर में जाना है, ना मुझे सेकेंडरी सेक्टर में जाना है, मुझे तो टर्जरी सेक्टर में जाना है, जो क्या है इन दोनों को क्या सर्विस प्रोवाइड करवाती है। फ्रेंड्स, आप कैसा भी बिज़नेस कर लो, कोई भी बिज़नेस कर लो, छोटा बिज़नेस या बड़ा बिज़नेस, कैसा भी बिज़नेस कर लो, आप बिना सर्विस के आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। आप अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको सर्विस चाहिए। तो थर्ड है टर्जरी, जिसमें आपकी आती है सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, होटल एक्स्ट्रा। बिज़नेस करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस की भी रिक्वायरमेंट होगी, फाइनेंस से रिलेटेड बैंकिंग की भी आवश्यकता होगी। आप जैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जैसे बोर्ड मीटिंग या फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए एक जगह दूसरी जगह जाते हो तो होटल की भी आपको आवश्यकता होगी। आपको रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में भिजवाना है या ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिएगी। तो सर्विस के बिना आप कोई भी बिज़नेस कर नहीं सकते, ना तो प्राइमरी बिज़नेस कर सकते हो ना सेकेंडरी बिज़नेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अभी आपको जो बताया था बिज़नेस में, जो बिज़नेस जिस चिड़िया का नाम है उसका एक पंख इंडस्ट्री है जिसका काम है प्रोडक्शन करना, और दूसरा पंख है कॉमर्स जिसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो अब आपने सोचा मुझे प्रोडक्शन करना ही नहीं है, आप ये देख रहे हो लेफ्ट वाला, आपने सोचा मुझे प्रोडक्शन करना ही नहीं है, मुझे तो बना बनाया हुआ माल क्या करना है, बेचना है, कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स लाइन में जाना है। तो हम बात करते हैं कॉमर्स लाइन की। देखो फ्रेंड्स, मैंने जो इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस का जो पार्ट है वो मैंने 3 चार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट चार्ट ये आप देख रहे हो, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, और उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो बिजनेस वाला पार्ट है वो मैंने इसमें क्लासिफाइड किया है। इसमें इंडस्ट्री वाला पोर्शन इसमें कंप्लीट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और कॉमर्स वाला पोर्शन है मैं लास्ट पेज में लास्ट पेज में कंप्लीट करने वाला हूँ। देखिए, ये स्पेशली मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया ताकि आपको कॉमर्स लो तो आपको पता होना चाहिए आपने कॉमर्स क्यों लिया है। तो फ्रेंड्स, अब बिजनेस के हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। कॉमर्स इज़ द बिग पार्ट ऑफ द बिजनेस, इसे डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। कॉमर्स आपको इंडस्ट्री लाइन में जाना नहीं है और कॉमर्स लाइन में आपको जाना है, तो कॉमर्स में आपके पास 2 ऑप्शन है फ्रेंड्स, या तो आप ट्रेड करो या एक्जिलरीज टू ट्रेड करो। तो हम बात करते हैं ट्रेड की, तो हमें क्या ट्रेड लाइन में जाना है। तो फ्रेंड्स, ट्रेड में आपके पास 2 ऑप्शन है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ट्रेड को समझ लेते हैं कि ट्रेड है क्या। फ्रेंड्स, ट्रेड इज़ द एक्टिविटी ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विस बिटवीन पीपल, फर्म्स और कंट्री। मतलब फ्रेंड, ट्रेड का मतलब है कि खरीदना, यानी गुड्स की आपको परचेजिंग करनी, या गुड्स को आप बेचना, या गुड्स को आप एक्सचेंज करते हो, या फिर सर्विस और गुड्स की एक्सचेंज करना, या फिर आप उसको बेचना या फिर उसको ख़रीदना। ये सब एक्टिविटी किस में आती है, ट्रेड में आती है। अब ट्रेड को हम डिवाइड करते हैं होम ट्रेड में और फॉरेन ट्रेड में। होम ट्रेड में फ्रेंड्स, होम ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। जैसे हम अपने भारत की जो अपनी इंडियन कंट्री है, जो भारत सीमा के अंदर एक देश या भारत देश के अंदर हम जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, जो होम मेड गुड्स होते हैं, उनको हम सेलिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। तो वो क्या आता है, होम ट्रेड में आता है फ्रेंड्स। अब होम ट्रेड, दिस में बी सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 होलसेल ट्रेड, नंबर 2 रिटेल ट्रेड। फ्रेंड्स, होलसेल ट्रेड इज कंसर्न विथ बाइंग गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स और प्रोड्यूसर्स इन लार्ज क्वांटिटी and selling them in smaller quantity to other who may be retailer or even consumer। तो होलसेल ट्रेड आप करते हो तो उसमें आपका क्या काम रहता है फ्रेंड, उसमें ये काम रहता है कि आप है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या फिर डीलर है, उनसे आप क्या बड़ी मात्रा में आप क्या गुड्स और सर्विस को आप परचेज करते हो बड़ी क्वांटिटी में, और रिटेलर को और कंज्यूमर को आप उसको सेल करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपने शादी फंक्शन इनमें देखा होगा कि हमें
ज़्यादा क्वांटिटी में हमें कुछ चीज़ परचेज़ करनी होती है, हम रिटेलर के पास जाते हैं, होलसेल के पास जाते हैं, होलसेल ट्रेडर के पास जाते हैं ना, क्योंकि हमें यहाँ डिस्काउंट भी मिलता है और लार्ज क्वांटिटी में हमें यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस भी मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब बात करते हैं हम रिटेल ट्रेडर की। तो रिटेल ट्रेड क्या होता है फ्रेंड? रिटेल ट्रेड इज कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी टू कंज्यूमर। तो रिटेल ट्रेडर का बस इतना ही काम होता है कि इसको जो होलसेल ट्रेड से जो गुड्स एंड सर्विस परचेज किए उसको क्या करता है? सेल करता है डायरेक्ट कस्टमर को, या कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लार्ज क्वांटिटी होती है, इसमें स्मॉल क्वांटिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होम ट्रेड में आप होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, आपने सोचा मुझे होम ट्रेड करना ही नहीं है, मुझे डोमेस्टिक ट्रेड करना ही नहीं है, मुझे तो फॉरेन ट्रेड करना है, मुझे जो पैसे हैं वो मुझे डॉलर में चाहिए, पाउंड में चाहिए, इंडियन करेंसी नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स? फॉरेन ट्रेड आपके पास ऑप्शन है, कॉमर्स में ट्रेड में फॉरेन ट्रेड आपके पास ऑप्शन है। फॉरेन ट्रेड के भी 3 ऑप्शन है आपके पास, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, या एंटरपोर्ट, जिसे हम री एक्सपोर्ट भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो फॉरेन ट्रेड में आप इंपोर्ट ट्रेड वाली लाइन में भी जा सकते हो, एक्सपोर्ट ट्रेड वाली लाइन में भी जा सकते हो, एंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट ट्रेड वाली लाइन में भी जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉरेन ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ आउट ऑफ इंडिया। तो फॉरेन ट्रेड्स के टाइप्स हैं, तो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड: इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंटरपोर्ट और री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इंपोर्ट ट्रेड की बात करता हूँ, तो इंपोर्ट ट्रेड मीन्स इंपोर्टिंग इज द परचेजिंग ऑफ गुड्स और सर्विस मेड इन अनदर कंट्री। मतलब हम क्या गुड्स एंड सर्विस की क्या करते हैं? परचेजिंग करते हैं। इंपोर्ट में हम क्या माल को ख़रीदते हैं दूसरे देशों से, और एक्सपोर्ट में क्या करते हैं? हम एक्सपोर्ट में माल को निर्यात करते हैं। आयात और निर्यात, हम माल को क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, मतलब दूसरी कंट्री में हम अपने यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनको हम क्या करते हैं? सेल आउट करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्टिंग इज सेलिंग डोमेस्टिक मेड गुड्स। समझ रहे हो फ्रेंड? एक्सपोर्टिंग इज सेलिंग डोमेस्टिक मेड गुड्स इन अनदर कंट्री। ओके फ्रेंड्स। और थर्ड है अपना एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट, जिसमें हम क्या करते हैं? दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विस परचेज करते हैं और अदर कंट्री में हम उसी गुड्स एंड सर्विस को सेल आउट करते हैं, जिसे हम एंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री एंड आर री एक्सपोर्ट टू बायर्स इन सम अदर फॉरेन कंट्री, इट इज़ कॉल्ड री एक्सपोर्ट या इंटरपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी आप पैसे कमा सकते हो और इसमें भी आप पैसे कमा सकते हो, एज़ पर योर चॉइस। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्जिलरी टू ट्रेड। जैसे ये ग्रामर वर्ड्स है ना फ्रेंड्स, एक्जिलरीज, लेकिन हम कॉमर्स में बात कर रहे हैं एक्जिलरीज टू ट्रेड। मतलब आप ट्रेड की लाइन में नहीं जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं एक्जिलरीज टू ट्रेड करूं, मतलब आप क्या सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हो, कि आप जो पर्सन या जो व्यक्ति जो ट्रेड करना चाहते हैं आप उनकी हेल्प करना चाहते हो या आप सर्विस देना चाहते हो, तो उसको आप एक्जिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। एक्जिलरी ट्रेड्स को समझाने से पहले मैं आपको इन पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और ये वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग और मर्चेंटल एजेंट और कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्या सर्विस के ही पार्ट है। मैंने कहा ना, बिना सर्विस के आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते हो, चाहे आप कॉमर्शियल बिजनेस की लाइन में हो या फिर आप इंडस्ट्री वाले, जो मैंने इंडस्ट्री के जो आप प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर बताया था मैंने आपको, एग्रीकल्चर करो, एक्सट्रैक्टिव करो या जेनेटिक करो या मैन्युफैक्चरिंग करो या कंस्ट्रक्शन करो, आप कुछ भी करो, आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे ही फ्रेंड्स कॉमर्स में भी
कॉमर्स में भी अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें होम ट्रेड करो या फॉरेन ट्रेड करो, होलसेल ट्रेड करो, रिटेल करो, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो या एंटरपोर्ट करो, XYZ आप कैसा भी बिजनेस करो, आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। बिना सर्विस आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सर्विस क्या करती है फ्रेंड्स, ये सर्विस आपकी क्या करती है, डिफ़िकल्टीज जो आती है बिज़नेस में उसको क्या करती है, रिमूव करती है। देखिए जबकि जब मान सपोज आपको बिज़नेस में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो फाइनेंस की जो ये डिफ़िकल्टी है ये कौन रिमूव करता है, बैंकिंग। तो बैंकिंग की जो सर्विस होती है वो आपको फाइनेंस के लिए हेल्प करती है। ठीक है फ्रेंड्स। प्लेस की जो डिफ़िकल्टी रहती है बिज़नेस में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको माल पहुंचाना होता है, या रॉ मटेरियल आप खरीद के लेके आना होता है, या आपको होलसेल से रिटेलर को माल या गुड्स या सर्विस पहुंचानी होती है, तो आपको प्लेस की जो डिफ़िकल्टी है वो आती है। तो प्लेस की डिफ़िकल्टी कौन रिमूव करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस। वैसे वेयर हाउसिंग आपकी टाइम की डिफ़िकल्टी जो उसको रिमूव करता है। इंश्योरेंस है तो वो क्या आपकी रिस्क की जो डिफ़िकल्टी रहती है उसको रिमूव करता है। जैसे आप होलसेलर हो, होलसेल ट्रेडर हो, और आपको रिटेलर को काफ़ी सारे गुड्स या एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो उसकी रिस्क रहती है। आप जैसे जहाज़ से एक जगह से दूसरी जगह आप भेजना चाहते हो, जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, है ना, समुद्री मार्ग से, तो आप क्या आपके जहाज़ में जो माल है, जो गुड्स है, उसका बीमा है, तो आपकी जो रिस्क है वो कवर हो जाती है। तो रिस्क की जो डिफ़िकल्टी है वो कौन रिमूव करता है, इंश्योरेंस रिमूव करता है। एडवर्टाइजिंग ये इंफॉर्मेशन की डिफ़िकल्टी रिमूव करता है। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह गुड्स पहुंचाना है, तो उसकी कौन करता है, ये मर्केंटाइल एजेंट होते हैं जो आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह बेचने का या डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है, मर्केंटाइल एजेंट। और लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है कॉन्टैक्ट की जो डिफ़िकल्टी है वो रिमूव करता है। जैसे मैं केवल यहाँ पे 20 बच्चों को कॉमर्स क्लासेस पढ़ाता हूँ, लेकिन और भी या अलग स्टेट में या इंडिया में और भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कॉमर्स क्लास स्टार्ट की है, तो उनको मैं पढ़ा नहीं सकता, उनके पास में पहुंच नहीं सकता। तो ये जो कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से मैं जो उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। जैसे यूट्यूब है, आपकी कॉमर्स क्लासेज है, ये क्या है, एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो कि इससे मैं अन्य स्टूडेंट्स या अन्य फ्रेंड्स से कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो जो बिज़नेस में ये जो डिफ़िकल्टीज़ आपकी फाइनेंस, प्लेस, टाइम, रिस्क, इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ये कांटेक्ट, इनको रिमूव करने में ये जो एक्सिलरीज टू ट्रेड है, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट और कम्युनिकेशन, ये इन सबको रिमूव करती है। तो बिज़नेस के लिए आपको सर्विस की आवश्यकता होगी, सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉमर्स में पैसे कमाने के लिए ट्रेड वाली लाइन में जाना चाहते हो या एक्सिलरी टू ट्रेड वाली लाइन में जाना चाहते हो। अगर आप कॉमर्स की लाइन में नहीं जाना चाहते बिज़नेस की, तो आप क्या कर सकते हो, बिज़नेस की कॉमर्स वाली लाइन में नहीं जाना चाहते हो तो आप इंडस्ट्री वाली लाइन में चले जाओ, जिसमें आपको प्रोडक्शन करना होता है, रॉ मटेरियल लेके आना होता है। जो प्राइमरी सेक्टर में से एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है, एक्सट्रैक्टिव से रॉ मटेरियल मिलता है, और जेनेटिक से भी रॉ मटेरियल मिलता है। या आप यह चाहते हो कि मुझे रॉ मटेरियल नहीं, मुझे तो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्रियल में जो सेकेंडरी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग में आप रॉ मटेरियल को मशीन और लेबर की सहायता से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन का भी काम कर सकते हो। इन दोनों में भी बहुत सारे पैसे हैं, आप बहुत पैसे कमा सकते हो। और अगर आप ये दोनों नहीं करना चाहते तो इसमें भी आप सर्विस का काम कर सकते हो, जिसे हम ट्रेजरी सेक्टर कहते हैं। ट्रेजरी सेक्टर में सर्विस, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल आदि की सर्विस प्रोवाइड करवा के आप इसमें भी बिजनेस कर सकते हो, इसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हो, इसमें भी आप मॉनेटरी कंसिडरेशन ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये है कॉमर्स। अब आपको कोई पूछता है कि आपने 11th क्लास में कॉमर्स क्यों लिया है, तो आप ये चार्ट माइंड में सेट कर लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, और माइंड में सेट करके आप उनको आसानी से बता सकते हैं कि कॉमर्स है क्या, कॉमर्स किस चिड़िया का नाम है और उसके कितने पंख होते हैं। ये सब आप इजीली समझ सकते हो, और ये आप एक चार्ट के माध्यम से आप अपना फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हो। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये चार्ट जो बनाया है आपको समझाने के लिए कि कॉमर्स है क्या
कॉमर्स एंड बिजनेस का इंट्रोडक्शन दिया है। अगर ये आपको हेल्पफुल लगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें या ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको दूसरे फ्रेंड को भी शेयर कीजिए ताकि उस स्टूडेंट या उस दूसरे बच्चों को भी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस के बारे में पता चले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।